वॉशरूम का गेट खोला, गेट के पीछे एक बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था एंड वो जो स्मेल आ रही थी वो उसी में से आ रही थी। दीवार पे खून के छींटे पड़े हुए हैं, वो जो नीचे टाइल्स वगैरह पे खून गिरे पड़े हैं, इस टाइप का था। अब क्या होता है, जहाँ पे बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था उसके जस्ट बगल में एक और डॉल मिलती है और वो डॉल दिखने में किसकी तरह थी? राजू की मम्मी की तरह। और जैसे उसकी दादी डॉल उठाती है वो देखती है कि उस डॉल के ऊपर 3 पिन चुभे हुए थे, एक लिवर के साइड में, एक किडनी के साइड में और तीसरा गर्दन का। अब जैसे ही मम्मी उस पर आती है वो देखती है कि जो राज था साड़ी पहन रहा है और साड़ी पहनने के बाद वो पायल पहनता अपने पैरों में और वो पायल पहनने के बाद इधर से उधर, इधर से उधर। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मज़ा आता है, ये साड़ी पहनने में, पायल पहनने में मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसको आप फिर रख के दे चाटा उसमें खींच। वो भाई वो बेड पे बैठता है और 2 मिनट वो शांत बैठता है, वो उठता है, वो देखता है ये साड़ी वाड़ी पहन रखी है उसने। भाई वो शॉक एकदम, भी क्या हो रहा है? उसकी मम्मी बताती है कि बेटा तू कर क्या रहा था? कह रहा मम्मी मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा था। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हमारे हॉरर पॉडकास्ट बहुत पसंद आते हैं तो हम आपके लिए नए नए ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं जो ऑथेंटिक कहानियां लेके आए आपके लिए। और जो ऑथेंटिक लोगों के किस्से हैं वो आपको यहाँ पर वो यहाँ पे आए और आपके लिए सुनाएं बढ़िया तरीके से। तो हमने नए बंदे को बुलाया जिसका नाम है आस्तिक मिश्रा। भाई स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई। आस्तिक भाई का चैनल बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया नरेट करते हैं स्टोरीज़ और भाई के जो स्टोरी के टाइटल होते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो हमने सोचा यार भाई के साथ बैठना ज़रूरी है और बढ़िया से आप पॉडकास्ट एक हो जाए भाई के साथ। तो स्वागत है आपका आस्तिक भाई। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई। कि मैं पहले आप लोगों की वीडियोस देखता था कि भाई मतलब मज़ा आता था देख के। मैं अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से लॉकडाउन से आपके पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था, ठीक है। और मेरे को इंटरेस्ट भी लॉकडाउन के बाद ही आया था हॉरर वगैरह में। तो मैंने सोचा था कि मेरे को ना पहले आता फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा ये, ठीक है। तो मेरे को ना काफ़ी लोगों ने इनवाइट भी करा था। मैंने सोचा कि स्टार्ट करेंगे कहीं बढ़िया जगह से स्टार्ट करेंगे, लेकिन भाई रियल हिट से अच्छा क्या ही हो सकता है। तो भाई सबसे बढ़िया जगह आप पहुंच गए हो, तो आज बढ़िया सी कुछ हॉरर स्टोरी सुना दो, आज मज़ा आ जाए हमारी ऑडियंस को भी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जो पहली, मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा। जो पहली स्टोरी है वो ना मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी। अच्छा। अभी रिसेंट में उसके साथ हो ही रही चीज़ें। एक दूसरी स्टोरी जो है वो मेरी सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजी थी, वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो भाई ये स्टोरी है, काफ़ी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। तो भाई वहाँ पे एक मेरा सब्सक्राइबर रहता है, उसने मेरे को ये सारी स्टोरीज बताई थी। जो मेरा सब्सक्राइबर है ना, उसके घर के जस्ट बगल में एक फैमिली रहती थी, उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो भाई अब क्या सीन है, जो फैमिली थी उसमें ना राजू नाम का एक लड़का होता है, वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा होता है, ठीक है। और जो उसके राजू के पापा थे उनके ना मतलब उनका बिजनेस था अच्छा खासा, पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है, ठीक है। अब क्या सीन होता है कि ठंड का मौसम आता है तो राजू की जो मम्मी होती है वो ना गलियों में ना, तुम्हें पता होगा कि भाई कि गलियों में जितनी भी आंटियाँ वगैरह होती है वो ना आग वगैरह जलाकर आपस में बैठकर आग सेकती रहती है। तो भाई अब क्या होता है, जब वो लोग ना जब राजू की मम्मी आग सेक रही होती है तब ना एक लड़की आती है उनके पास एंड आंटी, उस जितनी भी आंटी बैठी हुई थी उनसे कहती है कि आंटी मुझे ना एक रूम रेंट पर चाहिए। तो बोलती है आंटी अभी ना मेरी रिसेंट में जॉब लगी है और जो मेरी जॉब लगी है ना वो यहीं पे पास में मेरी ऑफिस है, तो यहाँ से 10-15 मिनट का लगता है और मेरी फैमिली वाले सभी लोग ना रहते हैं गांव में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को यहीं पे शिफ्ट होना है और मेरे को ना जॉब भी लग गई है तो मेरे को रूम की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो बोलती है आंटी वगैरह को, आंटी रूम दिला दो दिला दो दिला दो। तो जितनी भी आंटियाँ बैठी हुई थी वो मना करती है कि नहीं हमारे पास तो कोई कमरा खाली है नहीं, तो हम तो रूम रेंट पर दे नहीं सकते हैं। तो वो लड़की ना बहुत जिद करने लगती है, आंटी देख लो आंटी मुझे बहुत नीड है, इस वजह से मुझे चाहिए रूम, चाहिए। तो फिर जब वही उन्हीं बीच में जो एक आंटी बैठी हुई थी वो आंटी बोलती है कि राजू की मम्मी को बोलती है आंटी कि आपका जो 3rd फ्लोर वाला कमरा है वो तो खाली पड़ा हुआ है ना, तो आप वो रेंट पर दे दो, क्या हो गया। तो वो बोलती है राजू की मम्मी कि नहीं मतलब हमको रूम रेंट पे नहीं देना है, हमको रूम रेंट पे लगाना नहीं है। तो वो जो लड़की थी, वो लड़की ना उसकी मम्मी से, राजू की मम्मी से बहुत जिद करने लगती है कि आंटी प्लीज़ मुझे नीड है रूम की, मेरे जॉब लग गई है, मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना है कल से। तो भाई क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है कि चलो एक बार ठीक है मैं ना राजू के पापा से पूछ लेती हूँ। तो वो उसी टाइम ना राजू के पापा को कॉल करती है एंड राजू के जो पापा थे वो ना बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब वो ना लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह समझते थे। ऐसा था कि भाई हाँ चलो वो प्रॉब्लम समझते थे लोगों की। तो जो राजू की मम्मी थी उन्होंने राजू के पापा को बोला कि एक लड़की आई है रूम रेंट के लिए, उसको ना रूम रेंट पे चाहिए और ना अर्जेंट है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। तो राजू के पापा थोड़ा सोचते हैं एंड वो बोलते हैं कि दे दो, कोई दिक्कत नहीं, रूम रेंट पर दे दो। तो अब रूम रेंट पर देते हैं, ठीक है। अब जैसे रूम रेंट पर देते हैं तो अब क्या होता है, वो लड़की उसी दिन रात के टाइम शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, ठीक है, रात के टाइम वो लड़की शिफ्ट हुई। जैसे शिफ्ट होती है रात के टाइम लड़की, वो जो राजू था वो राजू उस टाइम घर पे नहीं था,
राजू गया हुआ था बाहर, उसकी रिसेंट एक बंदी बनी थी, गर्लफ्रेंड सेट हुई थी उसकी रिसेंट, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था, ठीक है। तो अब जैसे ही राजू शाम के टाइम अपने घर पे आता है, वो देखता है कि एक लड़की है ऊपर वाले कमरे में। तो भाई वो तो पहले तो खुश हो जाता है कि भाई एक लड़की है, भाई एक नई घर में लड़की आई है। तो वो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ये ऊपर लड़की है, ये कौन है? तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा आज ही हमने इस लड़की को ना रूम रेंट पर दिया है, इसको बहुत नीड थी, पापा ने तुम्हारे बोला तो रूम रेंट पर दे दो, तो हमने रूम रेंट पर दे दिया। तो भाई राजू तो बहुत खुश होता है भाई कि चलो भाई घर में एक लड़की आई है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो लड़की थी, लड़की का नाम था लक्ष्मी, लक्ष्मी लड़की का नाम था। एंड वो ना एक्चुअल में दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब काफ़ी प्यारी लग रही थी, अच्छी दिखने में, ठीक है। अब राजू तो भाई बहुत खुश, क्योंकि रिसेंट में उसकी बंदी सेट हुई है और भाई अभी ऊपर एक लड़की आ गई। तो वो कह रहा भाई जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इसके बाद क्या सीन होता है कि जो लड़की थी वो अगले दिन से ही भाई वो अपने ऑफिस कंटिन्यू ज्वाइन करती है, ठीक है, स्टार्ट कर रही है, दिल्ली जा रही है, ऑफिस जा रही है। अब ना बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी वो ना राजू की फैमिली की तरफ ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, राजू की मम्मी की तरफ, राजू के पापा की तरफ, राजू की तरफ स्पेशली उनके तरफ ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। जो उसकी मम्मी थी, राजू की मम्मी थी, वो ना उनकी कोई बेटी वगैरह नहीं थी, उसका सिर्फ एकलौता बेटा था, राजू था, और उसका ना कोई बेटी है ना कोई दूसरा भाई वगैरह कोई भी नहीं था। तो राजू की मम्मी उसको अपने बेटी की तरह मानती थी, उनको मतलब सारी बातें बताती थी, सारी बातें शेयर कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई कि वो लड़की राजू की तरफ, राजू के पापा की तरफ, राजू की मम्मी की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज आती है, सारी बातें शेयर हो रही है। उनकी मम्मी जो थी वो सारी बातें अपनी उस लड़की को बता रही है। अब जब वो लड़की ऑफिस जा रही थी, अब अचानक से वो लड़की ना ऑफिस जाना बंद कर देती है और उसने ना, जो राजू की मम्मी थी वो पूछती है उस लड़की से कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो? तो वो बोलती है कि आंटी मेरे को ना अभी 10 दिन के लिए ऑफिस से ऑफ मिला है, तो अभी मैं 10 दिन की छुट्टी पे हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इन 10 दिनों के बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी, कौन, लक्ष्मी, तो वो ना टेरेस पे अक्सर जाती रहती थी, ठीक है। जो राजू था एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से, नई वाली गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था छत पे कि भाई कैसी हो, ये इस टाइप का, कि अगर तुम मेरे बगल में होती, मतलब वो जो स्टार्टिंग का फेस होता है जो इस टाइप का होता है, राजू की पहली गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेस जैसा होता है कि भाई उसकी बंदी है वो, कि तुम मेरे बगल में सोई होती तो ऐसा होता है वैसा होता। तो उसी टाइम वहाँ पे लक्ष्मी भी थी दूसरी साइड में, तो वो ने सारी बातें सुन लेती है। तो लक्ष्मी उससे जाके पूछती है कि कौन है नहीं है, तो राजू उस लड़की को बता देता लक्ष्मी को सारी बातें कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी रिसेंट में बनी है मेरी, ठीक है। तो उस लड़की को पता लग जाता लक्ष्मी को कि इसकी गर्लफ्रेंड है, पता लग गई, ठीक है। अब जब इन 10 दिनों के बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी वो राजू की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब उस लड़की को पता नहीं क्या सीन था, वो उसको राजू पसंद था क्या था वो नहीं पता, बट वो उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अब राजू जो था वो ना अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादातर अक्सर बात करने में लगा रहता था, वो जो लक्ष्मी थी इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देता था, इसकी तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि अपनी उसके पास गर्लफ्रेंड थी तो वो उससे लगा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही उसकी ऑफिस, जब से उसने ऑफिस छुट्टी ली थी, जो 2 दिन 3 दिन हो गया, तीसरे दिन के बाद से क्या होता है, जो राजू था, जो स्टार्टिंग में उस लड़की की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं था, वो उससे उतना सामने से बात नहीं करता था, अक्सर लक्ष्मी आके बात करती थी राजू से। तो भाई 3 दिन छुट्टी होने के बाद, जब से उसने ऑफिस छुट्टी ली थी, 3 दिन के बाद ना जाने क्या होता है, जो राजू था वो ना उस लड़की की तरफ, लक्ष्मी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। राजू सामने से, मतलब एक होता है ना जैसे कोई किसी के वश में हो जाता है, राजू उस लड़की की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। एंड भाई वो मतलब समझ लो कि उसका ना उस दिन के बाद से बिहेवियर ही चेंज हो गया, राजू का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। वो अपनी मम्मी पापा से कभी भी तू तड़ा के बात नहीं करता था, ना जाने क्या होता है, वो अपनी मम्मी से तू तड़ा के बात करने लग गया, पापा से तू तड़ा के बात करने लग गया, ठीक है। अब भाई उसके घर वाले देखते क्या हो गया, अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया भाई इसका अचानक से, तो क्या हो गया। और जो राजू था वो ना उस लड़की की तरफ क्या था कि वो अक्सर उसके हाथ पकड़ता था, राजू उस लड़की का, लक्ष्मी का हाथ पकड़ता था। एंड लड़की भी कुछ मना नहीं करती थी, वो पकड़ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रही, मजे ले रहे दोनों भाई, दोनों मजे ले रहे आपस में। अब क्या सीन है कि मैंने आपको बताया कि उसका राजू का बिहेवियर चेंज हो गया था, तो ये सेम चीज़ ना राजू की जो मम्मी थी वो ना राजू की दादी को बताती है। राजू की दादी ना गाँव में रहती थी, तो उसको बताती है कि ऐसे ऐसी बात है, पता नहीं क्या हो गया राजू को, अचानक से उसका ना बिहेवियर चेंज हो गया है, ना ही उसके बात करने का कोई तरीका है, वो हमसे तू तड़ा के बात कर रहा है, उसे कुछ भी बोलो तो वो गुस्सा करने लग जाता है, वो ना हमारी सुन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो राजू की दादी थी ना वो ना मतलब नज़र वगैरह उतारती थी। देखो नज़र वगैरह हमारी मम्मी वगैरह नज़र उतारती है, बट जो उनकी दादी थी ना वो, उनको ना इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, नज़र वगैरह के बारे में। मतलब गांव में किसी को नज़र वगैरह लगती थी तो भाई अक्सर ना लोग उनके पास आते थे, इनको नज़र लगी है जो भी लगे, तो उसकी दादी ही लोगों की नज़र उतारती थी। तो जो उसकी दादी बोलती है कि चलो किसी ने कुछ कर दिया होगा, तो मैं ना एक काम करूँगी कि मैं राजू के नाम से ना एक वो करूँगी, पूजा करा देती हूँ मैं, ठीक है, अपने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं।
अब जिस अगले दिन उसकी दादी पूजा करवाने वाली थी, अब जिस दिन उसकी दादी पूजा करवाने वाली थी उसके एक रात को पहले, जैसे ये कल पूजा होने वाली है, तो आज रात को क्या होता है, जो राजू था वो रात के टाइम करीब 2:30-3 बजे जब सभी लोग घर में सो जाते हैं तो राजू उठता है एंड भाई वो जाता है उस लड़की के कमरे में, किसके कमरे में, लक्ष्मी के कमरे में जाता है एंड वो उसके साथ फिजिकल हो जाता है। अच्छा। फिजिकल हो जाता है उसके साथ। अब क्या सीन है भाई, देखो जब वो उसके कमरे में गया, जब वो लड़की के साथ फिजिकल हुआ तो भाई लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। यूजली अगर तुम जा रहे हो किसी के पास तो भाई वो सामने से कुछ तो रिस्पॉन्स आता है ना कि करो ना करो, वो उसने कुछ नहीं भरा, उसने करा और उसने करवा लिया। ठीक है भाई, तो ये सीन था। अब फिजिकल हो गया, ये दोनों बढ़िया अपना दोनों ने मज़े लिए रात भर अपना। अब अगले दिन सुबह होती है, सुबह होते ही जो राजू की दादी थी वो ना करीब 12-1 बजे कॉल करती है राजू की मम्मी को कि मैंने ना पूजा कराया राजू के नाम से, और मैंने राजू के नाम से नहीं कराया, तुम्हारी पूरी फैमिली के नाम से पूजा करवाया। मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी दादी थी वो ना नज़र वगैरह उतारती थी, उनको ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर, राजू के ऊपर नहीं, राजू के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, राजू की मम्मी के ऊपर, राजू के पापा के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था। वशीकरण कर रखा था। मैंने आपको बोला था ना कि जो राजू की फैमिली थी वो ना उसकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी, लड़की की तरफ, लक्ष्मी की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था। अब जैसे ही भाई ये चीज़ राजू की मम्मी पता लगता है तो राजू की मम्मी एकदम शॉक्ड हो जाती है, किसने कर दिया, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो राजू की दादी बोलती है अब कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूजा पाठ करवा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, सब सॉर्ट आउट है, ठीक है। अब क्या होता है, जो राजू था ना, राजू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, जितने उसके मम्मी पापा नहीं थे ना उससे ज़्यादा अट्रैक्ट राजू था। ठीक है, राजू उस लड़की से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। उसकी फैमिली भी थी बट उतनी नहीं थी जितना राजू था, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो राजू के मम्मी पापा थे वो ना भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, उसके मम्मी पापा ठीक है करते थे। लेकिन जो राजू था वो ना मतलब नहीं था ना, वो मंदिर जाता था, बहुत कभी काल चला गया, घर वाले के बोलने में चला गया, वो पूजा पाठ वगैरह पे बिलीव करता ही नहीं था। तो अब क्या होता, इसी वजह से जो राजू था वो उस लड़की के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। ठीक है, अब क्या सीन है, ये सब हो गया। राजू की दादी जो थी उन्होंने बोला कि तुम्हारे पर वशीकरण कर रखा किसी ने। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या होता है, जो राजू था उसके अगले दिन राजू को रिग्रेट होता है कि भाई ये क्या कर दिया मैंने। और मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, राजू को पता नहीं है कि वो उस लड़की के साथ फिजिकल हुआ है। वो खाली मतलब उस टाइम वो अपने बस में नहीं था, वो उसी के बस में था, किसके बस में था वो नहीं पता, वो आपको आगे पता लगेगा किसके बस में था। वो उस टाइम उस लड़की से जाके फिजिकल हो गया एंड ये चीज़ उसको बाद में रिग्रेट होती है कि ये मैंने क्या कर दिया भाई। बाद में उसे याद आ जाता है कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। बाद में आता है कि यार ये क्या कर दिया यार, कल रात को मैं उसके साथ कमरे में गया और भाई उसने मुझे रोका भी नहीं, मैंने कर दिया, क्या कर दिया। तो बाद में उसके जस्ट अगले दिन रिग्रेट फील होता है उसको। और रिग्रेट फील क्यों हुआ, मैंने आपको क्या कहा था, वशीकरण कर रखा था किसी ने, उसकी जो दादी थी उन्होंने पूजा पाठ करवाया, तब जाकर जो वशीकरण था उसके ऊपर से ख़त्म हुआ, तब जाकर उसको रिग्रेट हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत है भाई, ऐसी बात है। तो भाई वो उस लड़की के पास जाता है, लक्ष्मी के पास, उनको बोलता है कि देखो मेरे बस में कुछ भी नहीं था, मैं पता नहीं क्या कर दिया, मुझे खुद पता नहीं मैं क्या कर रहा था, तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना मुझे। तो वो उसे बोलता है चल मुझसे मत बोलना, इन सब मामलों में दूर रहो, मतलब मैं तुमसे कभी बोलूँगा नहीं, जो हुआ भूल जाओ। वो उसे बोल देता उसी रात को। ठीक है, अगले दिन अब क्या होता है, जो वो लड़की थी वो लड़की उसको, राजू को अब ब्लैकमेल करने लगती है कि जो अभी हमारे बीच में कल रात को हुआ था उस दिन, मैं वो तुम्हारी फैमिली को बता दूँगी, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो वरना तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे शादी तुमसे नहीं करनी, मैं नहीं कर रहा हूँ शादी वादी। जो राजू था वो डरता नहीं है, जो यूजुअली मतलब इस केस में क्या होता है भाई, कोई लड़की इंजाम लगा रही है तो वो लड़के डर जाते हैं। तो राजू डरता नहीं, राजू बोलता तुम्हें जो करना कर लो, मुझे नहीं करनी शादी वादी तुमसे, ठीक है, ऐसी बात है, मैं नहीं कर रहा ऐसे करके। तो वो क्या करती है, जो लड़की थी वो बोलती है मैं बता दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारे घर वाले बता दूंगी। राजू डरता नहीं है। अब क्या सीन होता है भाई, जो राजू की मम्मी थी उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। जिस दिन ये सारी बातें हुई थी उसके 2-3 दिन बाद राजू की मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब जब तबीयत ख़राब होती है तो घर वालों को लगता है नॉर्मल तबीयत ख़राब हुई है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी वो लोग घर पे डॉक्टर को बुलाते हैं, दिखा देते हैं एक बार। अब भाई डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, ठीक है, डॉक्टरों ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, जो ठीक हो जाएंगे। अब क्या सीन होता है, धीरे धीरे राजू की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो भाई सीरियस कंडीशन हो जाता है। तो राजू की जो फैमिली वाले थे, राजू और राजू के पापा राजू की मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता लगता है जो राजू की मम्मी है उसका लीवर में दिक्कत है, लीवर में प्रॉब्लम, लीवर मतलब ख़राबी हो गई, इस टाइप से दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब भाई जैसे ही पता लगता है राजू की मम्मी को, राजू के पापा को पता लगता है तो भाई वो शॉक्ड हो जाते हैं कि
ये क्या हो गया, अभी तो कुछ टाइम पहले मम्मी ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भाई अब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसकी मम्मी का, चल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट है उसकी मम्मी, ठीक है। अब इस चीज़ को पता लगा कि उसकी मम्मी का लीवर ख़राब है। अब उसके 3-4 घंटे बाद पता लगता है डॉक्टर को कि उसकी मम्मी का एक किडनी ख़राब है। डॉक्टर ने कुछ टाइम पहले चेक किया था कि पूरी बॉडी चेकअप करी थी, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, उसमें ना लीवर में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन 3-4 घंटे बाद उसकी मम्मी की किडनी ख़राब हो जाती है। भाई ये चीज़ तो कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। डॉक्टर भी शॉक्ड एकदम भाई कि ये क्या हो गया भाई, कि अभी तो हमने चेक करा था तो बिल्कुल नॉर्मल थे, एक प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरा किडनी में क्या दिक्कत आ गई। तो अब क्या सीन होता है भाई कि जो राजू था, जैसे राजू को ये चीज़ पता लगता है, राजू के पापा को पता लगता है, भाई वो शॉक्ड, ये क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले मम्मी की तबीयत खराब हुई, लीवर में दिक्कत आई, फिर किडनी में दिक्कत आ रही है। अब ये जो राजू की मम्मी को हुआ था, वो राजू क्या करता है, अपनी दादी को कॉल करके बताता है कि दादी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनके लीवर में दिक्कत आ गई है और ना किडनी ख़राब हो गई है, ऐसे इस टाइप का। तो वो उसकी मम्मी, जो उसकी दादी थी राजू की, वो क्या करती है, बेटा मैं आ रही हूँ, वो गांव में रहती थी, तो वो उसी दिन रात के टाइम राजू उनका फ्लाइट का टिकट बुक करता है, ठीक है। और भाई अब क्या सीन था, जो उसकी दादी थी उसके साथ ना उन्हीं का मतलब गाँव में एक रिलेटिव्स थे, तो वो उनको लेके आते हैं, ठीक है। रात को टिकट बुक करते हैं, सुबह की उनकी 3-4 बजे की फ़्लाइट थी। अब वो लोग, जो दादी थी उसकी, वो अपना फ़्लाइट पकड़ के आ रही है। अब जब उसकी दादी आ रही होती है, तब क्या सीन होता है कि जो राजू की मम्मी थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर भी कंट्रोल में नहीं था, डॉक्टर एकदम शॉक्ड, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब भाई जब ये सब सारी चीज़ें होने लगी, तो अचानक से खबर आती है कि जो राजू की मम्मी थी उनकी डेथ हो गई। लीवर में दिक्कत आई थी, फिर उनके किडनी में दिक्कत आई, और फिर 2-3 घंटे बाद उसकी मम्मी की डेथ हो गई। जो उसकी दादी थी ना, वो अभी तो आ ही रही थी, वो रास्ते में थी, ऑन द वे थी, आ ही रही थी। अब भाई जैसे ये चीज़ राजू को पता लगता है, उसके मतलब राजू के पापा को पता लगता है, तो भाई बहुत, मतलब भाई एकदम रोने लगता है सब ये लोग कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया भाई, ये तो दिक्कत वाली बात है, क्या हो गया, क्या हो गया ये। तो भाई राजू रो रहा है, उसके पापा रो रहे हैं, भाई सभी लोग रो रहे हैं। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अब भाई क्या होता है, सुबह के 4 उनकी फ्लाइट थी, सुबह के 7-8 बजे तक जो उसकी दादी थी वो हॉस्पिटल पहुंचती है। और ना ये चीज़ उसकी दादी को अभी तक पता नहीं लगी थी कि जो उसकी मम्मी है उसकी डेथ हुई है। राजू ने बताया नहीं था, क्योंकि उस राजू को पता था कि दादी आने वाली है, अभी बताऊंगा खाली के लिए बहुत टेंशन में जाएगी, इसलिए बताता नहीं है वो। तो अब जैसे ही उसकी दादी आती है, तो भाई वो दादी को बताता है कि मम्मी अब दादी अब मम्मी नहीं रही। और भाई ये चीज़ दादी पता लगती है कि क्या हो गया अचानक से, अभी तो नॉर्मल उतनी भी तबीयत ख़राब नहीं थी, तुमने कहा ठीक है, अब फिर लीवर में दिक्कत आ गई, किडनी में दिक्कत आ गई, अब तुम कह रहे हो मम्मी नहीं है। उसकी दादी को यकीन ही नहीं होता है। तो क्या, अब ये सारी चीज़ें सभी लोग रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर घर जाते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह जो भी होता है सभी लोग करते हैं उसकी मम्मी का। अब क्या सीन है भाई, जब उसकी दादी पहली बार घर के अंदर आई थी ना, दादी को उसकी दादी को ये नहीं पता था कि जो लड़की है लक्ष्मी वो ऊपर कमरे में रेंट पे रहती है। उसकी मम्मी ने नहीं बताया नहीं था। अच्छा, बताया नहीं था, क्योंकि रिसेंट की तो बात है, 10-15 दिन उस लड़की को शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो पता नहीं था उसकी दादी को कि जो उन्होंने एक लड़की को रेंट पे कमरा दिया है, ठीक है। अब भाई वो लड़की जो थी, जैसी दादी घर के अंदर आती है, घुसती है, वो लड़की दादी को देखकर ही भाई एकदम घबरा जाती है। ठंड का मौसम था और उस लड़की के पसीने आने लगते हैं, पसीना लगते हैं, वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्या हो रहा है। मतलब जो उसकी दादी थी ना, जैसी उसको दिखती है, लड़की को देखती है, दादी समझ जाती है कुछ ना कुछ तो सीन है। सबसे उस लड़की को देखते ही सबसे पहले दादी का सवाल ये होता है राजू से कि ये लड़की कौन है। तो राजू बोलता है कि अभी हमने रिसेंट में इसको कमरा रेंट पर दिया ऊपर वाला, तो ऊपर रहती है, रेंट पे रहती है। अब उसी टाइम जब उसकी मम्मी की डेड बॉडी वगैरह लेके घर के अंदर आए थे, ठीक है, तो अंतिम संस्कार होता है, जलाते वलाते हैं। उसके बाद जो लड़की थी वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है, घर में नहीं होती। जब उसकी दादी घर में आई थी ना, जब उसकी मम्मी की डेड बॉडी जलाने के बाद सभी लोग घर के अंदर आते हैं, तो उसकी दादी देखती है कि जो लड़की थी वो लड़की घर में है नहीं। अब क्या हुआ भाई कि जो दादी थी बोलती ये लड़की कहाँ गई, राजू से पूछती है, बोलते गई होगी बाहर को सामान लाने गई होगी। तो दादी बोलती है कि इससे घर की चाबी है तेरे पास। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो वो थी लड़की थी, वो ना अक्सर जब भी जाती थी ना, वो ना अपने वो यूजली घर के अंदर ताला लगाती नहीं थी, और जब भी वो ताला लगाती थी तो वो ना चाबी घर के दे जाती थी। मतलब एक बाहर उन्होंने एक हुक टाइप टांग रखा था, तो वहाँ लटका देती थी, ठीक है। तो यूजली वो ताला लगाती नहीं थी, क्योंकि नीचे फैमिली रहती थी उनकी, तो कोई दिक्कत चोरी वोरी का दिक्कत था नहीं, तो इसलिए लगाती नहीं थी। तो अब क्या होता है, वो ना जलाई चक्कर में ताला लगाती नहीं है, वो कुंडी लगा चली जाती है। अब उसकी दादी ऊपर जाती है कमरे में, वो देखती है ताला लगा नहीं है, वो गेट खोलती है। अब जैसे ही भाई वो गेट खोलती है, अंदर घुसती है,
दादी को ना एक अजीब सी स्मेल आती है, बहुत गंदी वाली, जैसे कि मतलब किस कोई मरा पड़ा हो, इस टाइप की स्मेल आती है। दादी थी, दादी के साथ जो राजू था, ये दोनों थे घर के अंदर घुसे। दादी एकदम बहुत गंदी स्मेल आ रही, दादी ने कपड़ा मुंह पर रखा, राजू ने कपड़ा मुंह पर रखा। अब वो अंदर गई, अब जैसे वो अंदर गई तो वो ना घर को ढूंढने लगी वो। अब दादी क्या करती है, दादी ना कवर वगैरह दिख रही थी, और जो वो था राजू था वो ना मतलब वो अलमारी वगैरह खोल रहा है। अब जैसे ही राजू अलमारी खोलता है तो अलमारी के अंदर ना उसको 2 डॉल दिखते हैं, वो भी हाथ से बनाए हुए। एक डॉल होता है लोग खरीद रहे हैं, एक होता है हाथ से बनाते हैं इंसान, वो डॉल दिखते हैं 2 उसको। अब भाई जैसे ही राजू को डॉल दिखता है वो दादी को, दादी दादी यहाँ पे आना, ये देखो क्या है, ये डॉल है, यहाँ पे कुछ है। अब जैसी दादी भाई वो दोनों डॉल को दिखती है, दादी के तो भाई होश उड़ गए, ये क्या सीन है। और भाई जो वो दोनों डॉल थे ना, वो दोनों डॉल थे मेल, और वो दोनों ही डॉल, एक डॉल लग रहा था राजू की तरह दिखने में, मतलब थोड़ा बहुत है ना एक सिम्टम्स मिल जाते हैं, बाल का तरीका या आंखें थोड़ा सा इस टाइप का बना रखी थी। तो जो डॉल थे ना वो एक डॉल राजू की तरह लग रहा था दिखने में, और एक डॉल लग रहा था राजू के पापा की तरह। और उसपे बाल वाल भी लगे हुए थे। हाँ, बाल वाल भी लगे पड़े थे, बाल वाल भी लगे पड़े थे। ठीक है, तो अब क्या सीन है, जैसे कि उसकी दादी देखती है कि भाई ये 2 डॉल पड़ी हुई है, भाई ये जो डॉल है वो ना राजू और राजू के पापा की तरह दिख रहे हैं। भाई दादी के एकदम होश उड़ जाते हैं। अब दादी भाई पूरा घर ढूंढने लग जाती है, क्या हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। अब ना जो स्मेल आ रही थी ना, उनको पता नहीं लगता कि स्मेल कहाँ से आ रही है। अब भाई क्या होता है, जो दादी थी वो ऐसे घर को ढूंढते 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 वो जाती है वॉशरूम में, क्योंकि ना स्मेल ज़्यादा ना वॉशरूम की तरफ से आ रही थी। अच्छा। तो उसकी दादी लॉक खोलती है, और भाई जैसी वो दादी लॉक खोलती है घर वॉशरूम का, भाई वो देखती है कि पूरे वॉशरूम में खून ही खून पड़ा हुआ है। और पूरी वॉशरूम में खून ही खून पड़ा हुआ है, पूरे वॉल के ऊपर खून पड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा मतलब समझ लो पूरा स्मेल आ रही थी ना, कहाँ से आ रही थी। उस जैसे दादी ने वॉशरूम का गेट खोला, गेट के पीछे एक बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था। ओह शिट। ठीक है, बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था, एंड वो जो स्मेल आ रही थी वो उसी में से आ रही थी। और दीवारों पे भी खून दीवार पे खून के छींटे पड़े हुए हैं, वो जो नीचे टाइल्स वगैरह पे खून गिरे पड़े हैं, इस टाइप का था। ठीक है, और भाई मेन बात क्या है कि जो बकरे का सर काटा पड़ा वो अभी से नहीं, काफी टाइम से रखा पड़ा है, तभी स्मेल आ रही थी, उसमें से आ रही थी। अब क्या होता है, जहाँ पे बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था उसके जस्ट बगल में एक और डॉल मिलती है, और वो डॉल थी फीमेल, और वो डॉल दिखने में किसकी तरह थी, राजू की मम्मी की तरह। बिल्कुल मतलब सिम्टम्स वगैरह बिल्कुल डॉल बिल्कुल राजू की मम्मी तरह दिखने में लग रही थी। अब भाई जैसी जो राजू की दादी थी वो देखती है कि ये डॉल बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह लग रही है, एंड भाई वो समझ जाती है सारा खेल कि भाई ये सीन है, भाई वसीकरण वाला सीन जो था उसने कर रखा था। और अब क्या था, जो राजू की मम्मी की डॉल था उसमें क्या सीन है भाई कि डॉल उसकी दादी ने डॉल उठाया, और जैसे उसकी दादी डॉल उठाती है वो देखती है कि उस डॉल के ऊपर 3 पिन चुभे हुए थे, एक लिवर के साइड में, एक किडनी के साइड में, और तीसरा गर्दन पर। और आपको याद होगा जो राजू की मम्मी की डेथ हुई थी, डेथ कैसे हुई थी, पहले उसकी मम्मी की जो लिवर था, लिवर में दिक्कत आई थी, फिर किडनी खराब हो गया, और फिर उसकी मम्मी की डेथ हो गई। सोचो भाई कि मतलब एक डॉल से मतलब सोचो डॉल से ब्लैक मैजिक करा हुआ था, एंड भाई मतलब कमरे के अंदर वो बकरे काटा हुआ सर रखा पड़ा है, डॉल के ऊपर पिन चुभी पड़ी है। जैसे ही दादी वो 3 पिन देखती है वो समझ जाती है कि भाई ये सारा खेल इसी ने करा है। ठीक है, अब वो लड़की कहाँ है पता नहीं किसी को, वो लड़की तो समझ जाती है। देखो जितने भी मतलब होते हैं ना ये ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, तो उनको ना क्या सीन होता है, वो ना अक्सर जैसे कि कोई तांत्रिक बाबा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको इस सब चीज़ों का नॉलेज है, तो भाई वो ना उनको देख के समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये पकड़ लेगा, ये इसमें अलग ही लेवल की मतलब शक्ति है, ये मुझे पहचान लेगा, तो वो उनसे दूर ही रहते हैं। तो फिर वो वहाँ से चले गए, फिर उसके बाद क्या होता है? तो वही बता रहा हूँ ना, वो लड़की उसके बाद दिखी नहीं कहाँ गई। फिर जो राजू की दादी थी, राजू जो था भाई, वो उस लड़की को ढूंढने में लगे पड़े हैं, आसपास पता कर रहे हैं कहाँ गई। वो लड़की मिलती नहीं है, भाग ही गई, मिलती ही नहीं है बिल्कुल ही। अब कहाँ गई किसी को नहीं पता। अब भाई देखो पुलिस में उन्हें कंप्लेन करी, लेकिन देखो पुलिस वगैरह क्या है, ब्लैक मैजिक थोड़ी बिलीव करेंगे, क्या सीन है नहीं सीन है। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम ढूंढते हैं। उसके बाद वो लड़की दिखी ही नहीं, उनको आज तक नहीं देखी, कहाँ गई नहीं गई किसी को नहीं पता। और सोचो भाई और मतलब सामान वामान लड़की का सामान यूजली था नहीं कुछ, नॉर्मली वो रिसेंट में शिफ्ट हुई थी, तो एक बेड वगैरह थोड़ा बहुत सामान वगैरह था वही पड़ा हुआ था, और कुछ नहीं। और उसके बाद उसने कुछ बताया कि बाद में उसके साथ कुछ हो रहा था या फिर उतर चुका था असर सारा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या सीन था। जो राजू था ना, राजू को तो उस लड़की ने राजू की फैमिली को वशीकरण कर रखा था, ठीक है। और जो ब्लैक मैजिक हुआ था ना, वो जो हुआ था वो जो राजू की मम्मी मरी की बताता हूँ।
जो राजू की मम्मी थी, जिस दिन ये सारा चीज़ हुआ था ना कि राजू ने बोल दिया कि भाई तुम्हें जो करना कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अब उसी दिन रात के टाइम जो लड़की थी वो ना ब्लैक मैजिक कर रही थी, मतलब कुछ कर रही थी, वो राजू के ऊपर कर रही थी कि मैं राजू के ऊपर करूँगी, इसको मैं कर दूंगी ख़त्म, या फिर मैं इसको अपने बस में कर लूँगी प्रॉपर पूरी तरीके से कि मैं मेरे से ब्याह करेगा, ये जो भी करेगा। वो मेनली पर्पस इसी चक्कर में आई थी और टारगेट करके आई थी वो लड़की कि मैं इनके घर में ही जाऊँगी। वो किसी और के घर में रूम रेंट के लिए नहीं आई थी, वो इन्हीं के घर के लिए आई थी कि मैं इनके घर में रेंट पे रुकूंगी। वो सोच के पहले से आई थी, उसको पता था कि इनके तीसरे मंजिल का कमरा खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पे जो आंटी खाली पड़ा नहीं है किसी का, तो वो पहले से सोच के आई थी कि मैं इनके घर में ही रेंट पे कमरा लूँगी और मुझे मिल जाएगा इजली, तो वो टारगेट करके आई थी। अब उस दिन रात को क्या हुआ था, उसकी मम्मी की डेथ की हुई, कैसी हुई मैं आपको बताता हूँ। उस दिन रात को ये सीन था कि वो लड़की ना कुछ कर रही थी, अपने कमरे के अंदर बैठकर कुछ कर रही थी, टोटका वोटका कुछ कर रही थी राजू के लिए कि भाई मैं राजू को अपने बस में कर लूँगी। अब क्या सीन है, उसी दिन रात के टाइम जो राजू की मम्मी थी वो ना ऊपर जाती थी, उसको मम्मी को नींद वगैरह शायद नहीं आ रही होगी, तो उसकी मम्मी ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो उसकी मम्मी ना उस लड़की को देख लेती है ब्लैक मैजिक करते हुए। अच्छा, ब्लैक मैजिक करते हुए देख लिया उसकी मम्मी ने। अब भाई जैसे वो देखती है तो भाई ये पता लग गया कि भाई इसकी मम्मी को पता लग गया, ये घर में सबको बता देगी और भाई खेल खत्म हो जाएगा मेरे यहीं पे। तो उसी दिन भाई उस लड़की ने राजू को छोड़ के उसकी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप का जो भी करा, अब बताया मैंने सारी बातें आपको कि भाई पिंच हुआ, राजू भी था। उसने बकरे की बलि दी और बलि के बदले उसने उसकी मम्मी की जान ले ली और वो लड़की गायब होगी भाई। ओके, मेन पर गलत सीन हुआ भाई तो। भाई बता मेन बात क्या है, देखो मेन बात क्या है, उस दिन के बाद लड़की दिखी नहीं और उसकी जो लड़की थी वो लड़की मेन पर्पस से आई थी कि मैं राजू को अपने फंसाऊंगी या तो कुछ करूंगी इसके साथ में, ब्याह कर लूंगी भाई जितनी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी फैमिली के पास पैसा बहुत था, तो भाई उसकी वो इसलिए आई थी कि पैसा बहुत है, राजू को फंसा कर मैं शादी वादी करके, भाई एक लौता लड़का था, कोई भाई बहन नहीं था उसका, तो भाई सारा सब कुछ उसी का हो जाता, तो इस पर्पस से ही आई थी वो। और उस दिन के बाद से वो लड़की दिखी नहीं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा फैमिली? नहीं, वो मेनली राजू के लिए ही आई थी कि मैं राजू को फंसाकर शादी वादी कर लूंगी मैं और अपना रहूंगी। डॉल वॉल का क्या करा उन्होंने, कुछ बताया? डॉल वॉल का उन्होंने फेंक फाक दिया जो करा। जो डॉल वगैरह क्या करेंगे भाई, अब तो अब उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस वगैरह इन सब चीज़ों थोड़ी मानेंगे पुलिस ने उन्हें बोला कि भाई पुलिस ने बोला कि चलो ठीक है हम इसको ढूंढ रहे, लड़की को ढूंढ रहे, और पुलिस को भी नहीं मिला भाई लड़की को। अच्छा, मिली ही नहीं वो लड़की, कहाँ गई, क्या करा उस लड़की ने, मतलब किसी को पता नहीं, कुछ पता नहीं किसी का। अच्छा, यूजली भाई लोग रूम रेंट पे दे देते हैं भाई, रूम रेंट पे दे देते हैं और किसके मन में क्या चल रहा है किसको क्या पता। सही बात है भाई, ऐसे बिना जांच पड़ताल तो देना ही नहीं चाहिए। कुछ अता पता ही नहीं लड़की का, एकदम ही आई एकदम ही शिफ्ट हो गई। उसी दिन आई वो, उसी दिन शिफ्ट हो गई। मेन बात ये है, कितनी पुरानी बात है ये अभी रिसेंट की, मतलब 2019-20 की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है। मतलब बताओ यार क्या क्या हो रहा है भाई। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो कहाँ की है भाई? नेक्स्ट स्टोरी बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो स्टोरी है भाई वो मेरे एक दोस्त के साथ हुई है, ठीक है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ना अभी भी उसके साथ सीन हो रही है, उसकी फटी पड़ी है भाई। एक्चुअली ये अभी रिसेंट की 2022 की बात है, दीपावली की बात है बता रहा हूँ भाई। उसने मेरे को नाम लेने से मना करा है क्योंकि भाई उसकी मतलब भाई नाम नाम नहीं ले, क्योंकि ना सीन हो रखा है उसके साथ, अभी भी हो ही रहा है। तो उसने बोला भाई मेरी फटी पड़ी है, तो ये सब बोल के तो बड़ा और मेरी फाड़ रहा है, इसलिए मत बोले नाम कहीं पे। तो उसने मेरे को बताई सारी चीज़ें। जो राज है वो ना दीपावली का टाइम था, वो अपने एक दोस्त के साथ, ठीक है, आ रहा था, कहीं से आ रहा था, ठीक है। दीपावली पता है हम लोग दोस्त के घर पे जाते हैं अपने, तो अपने एक दोस्त से मिल के आ रहा था। करीब उस टाइम रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे और वो जिस रास्ते से आ रहा था ना वो एकदम बीच चौराहा था। चौराहा पता है 4 रास्ते होते एकदम। और भाई ब्लैक मैजिक वगैरह ना जो होता है, वो ब्लैक मैजिक वगैरह ना दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जहाँ से आ रहा था वो बीच चौराहा था और बीच चौराहे के ऊपर ना किसी ने टोटका वगैरह करके सामान रखा हुआ था, ठीक है। अब वो वहाँ से आ रहा है अपने दोस्त के साथ। जो राज था वो राज ना वो इस साइड चल रहा है, जो जिस साइड ना ब्लैक मैजिक का सामान रखा पड़ा हुआ था। पैदल आ रहे हैं? हाँ, पैदल आ रहे हैं और उस चौराहे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक का सामान रखा पड़ा था और राज ना इस साइड चल रहा है जिस तरफ ना ब्लैक मैजिक का सामान रखा पड़ा है, और जो उसका दोस्त था वो बगल से चल रहा है, साइड चल रहा है। अब ये दोनों आ रहे हैं। अब जैसे ही बीच चौराहे पे पहुंचते हैं ये लोग जहाँ पे ब्लैक मैजिक का सामान रखा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, अचानक से कोई अदृश्य शक्ति, नेगेटिव एनर्जी राज को ना खींचती है अपनी तरफ और वो ब्लैक मैजिक के ऊपर गिरा देती है। अरे मतलब पीछे से जब वो आगे निकल जाता तो ना वो जैसे कि ये सामान पड़ा ब्लैक मैजिक का, वो इसके जा रहा है, यहाँ पहुंचा वो, ठीक है, यहाँ पहुंचा तो अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी उसको पकड़ती है, खींचती है और खींच लेती है।
मतलब बेसिकली राज को ऐसा लगता है किसी ने खींचा और गिर गया। हाँ। राज को ऐसा लगता है कि किसी ने उसको पकड़ के खींचा और वो सीधा ब्लैक मैजिक का जो सामान पड़ा हुआ था उसके ऊपर गिर जाता जाके। ब्लैक मैजिक सामान पड़ा हुआ था, वही नींबू मिर्ची हो गया, पूड़ी हो गया, मिठाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी बीच चौराहे के ऊपर। तो जैसे भाई वो उसके ऊपर गिरता है, उसके पूरा कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं। तो भाई वो गुस्सा हो जाता है, ऐसे धक्का वक्का दिया तूने, अपने दोस्त को बोलता है धक्का दिया तूने, कहता नहीं यार धक्का थोड़ी दिया तेरे को मैंने, पता नहीं क्या होता। वो भाई गुस्से के मारा जितने सामान पड़ा था ब्लैक मैजिक का उसके ऊपर ना अपने लात से दबा देता है सारे ब्लैक मैजिक सामान को। अच्छा। पैर डाल देता गुस्से में, मतलब वो कर देता पैर से मसल देता सारा सामान। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, वो अपने घर चले जाता है। ठीक है, घर चले जाता है, ये दोनों रात के टाइम घर पहुँचते हैं। अब अगले दिन से क्या सीन होता है, जो राज था, मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, राज जो था भाई वो ना पूजा पाठ वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। वो पूजा पाठ करता ही नहीं था, वो कुल मिला के नास्तिक था। ठीक है, नास्तिक था भाई, वो पूजा पाठ वगैरह बिलीव करता ही नहीं था। जो उसके मम्मी पापा थे वो लोग करते थे। जो राज के पापा थे वो है डॉक्टर। तो अच्छा। हाँ, राज के पापा जो है डॉक्टर। ठीक है, तो ये लोग मानते, भगवान वगैरह मानते थे, लेकिन राज नहीं मानता था। वो ना ही नशा करता था, ना ही वो पूजा पाठ वगैरह बिलीव करता था, मतलब नॉर्मल बंदा था। ठीक है, लेकिन पूजा पाठ में बिलीव करता ही नहीं था, ऐसा सीन था उसका। अब और ना ही नशा करता था। अब अगले दिन क्या होता है भाई, शाम के टाइम वो अपने जिस दोस्त के साथ वो आ रहा था, वो शाम के टाइम उससे मिलता है और वो नशा नहीं करता था। अब क्या होता है, वो अचानक से अपने दोस्त को अलग बिहेवियर में बोलता है कि चलने सिगरेट पीने के लिए। भाई अगर कोई बंदा नशा नहीं करता है और भाई मेरा कोई दोस्त है, अगर वो नशा नहीं करता मेरे से आके बोले भाई चलने सिगरेट पीने, मैं तो भाई शॉक्ड होऊंगा ना यार। तो भाई उसका दोस्त शॉक्ड हो गया, तो तू तो भाई नशा नहीं करता है ना, ये अचानक से नशा कैसे करने लग गया। अरे चल रहा है, चलना पी के आ रहे बढ़िया अपन भाई, मार के सुट्टा वट्टा मार के। हाँ, उसका बात करने का तरीका चेंज हो गया। तो वो थोड़ा अकड़ हो गया, चलना है मार के आ रहे सुट्टा भाई, मजा आएगा। जो उसका दोस्त था वो तो भाई नशा करता था, सिगरेट पीता था, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको मना करते तो पागल वागल है क्या, जब नहीं पीता था मत पी, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है मत पी। वो बोलते तेरे को चलना है चल ले, मैं जा रहा हूँ, मैं मार के आ रहा हूँ भाई सुट्टा वट्टा। तो भाई उसका दोस्त तो वहाँ पहले से मारता था, वो खुश भाई, चला भाई दोनों भाई मार के आ रहे हैं भाई, दोनों जाते हैं बढ़िया सुट्टा वट्टा मारते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं अपना। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इस दिन के बाद से नशा तो नहीं करता था, उसका दोस्त समझता है कि चल आज मूड हो रहा था, कर रहा है तो करने दे, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब भाई क्या होता है, इस दिन के बाद से जो राज था उसका बिल्कुल ही जो ढंग था रहने का तरीका और जो उसका बोलने का तरीका था वो सब चेंज हो जाता है। उसमें एक अलग ही अकड़ आ जाती है। वो कुछ भी पहले किसी से प्यार से बात करता था, अब वो हर किसी से अकड़ के बात कर रहा है। हाँ ओए ऐसे करके अकड़ के बात कर रहा है। अब ना क्या सीन है, जो राज था, राज का सीन है, राज का वो पूजा पाठ में बताया बिलीव नहीं करता है। अब क्या होता है, जो राज था वो अगले दिन से चुपचाप सुबह जल्दी उठता है, पहली बार जल्दी उठता है भाई, वरना यूजली 9-10 बजे सो के उठता था वो। वही सुबह जल्दी उठता है, 7-8 बजे तक उठता है भाई, पूजा पाठ उठता है, नहाता धोता है और सीधा पूजा पाठ करता है, उससे जाता मंदिर चले जाता है। उसके घर वाले शॉक्ड भाई, ये चमत्कार कैसे हो गया भाई, जो लड़का 10 बजे सो के उठ रहा है वो भैंस की कभी पूजा पाठ नहीं करता था, भगवान पे बिलीव नहीं कर रहा है, तो भाई वो बंदा कैसे कर रहा है आज ये। तो भाई उसके घर वाले खुश होते हैं भाई, सीधी सी बात है भाई, अगर कोई लड़का पूजा पाठ कर रहा है तो घर वाले तो खुश होंगे ही ना। तो भाई उसके घर वाले खुश हो जाते हैं भाई, चलो ठीक है। अब क्या सीन है, अब उस दिन के बाद से जो राज था वो ना नॉनवेज खाता नहीं था, लेकिन उस दिन से भाई वो नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अब देखो कितनी वियर्ड चीज़ें हो रही है। वो पूजा पाठ, पहले वो नॉनवेज नहीं खाता था, अब वो नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देता है। पहले वो पूजा नहीं करता था, अब वो पूजा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके पहले वो नशा भी नहीं करता था, वो नशा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये चीज़ उसके साथ ये हो रही है। उसके घर वालों को नशा के बारे में पता नहीं है, बट ये नॉनवेज के बारे में पता लगता है कि भाई ये नॉनवेज खा रहा है घर के अंदर। ठीक है, उसके घर वाले खाते थे नॉनवेज, लेकिन वो नहीं खाता था स्पेशली। अब भाई उसके घर वाले देखते हैं कि नॉनवेज भी खा रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, ये क्या सीन हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब भाई क्या होता है, जो राज था, राज भाई एकदम बिल्कुल चेंज, बात करने का तरीका चेंज, उसके बोलने का तरीका चेंज, सब कुछ चेंज। अब उसके अगले दिन जो राज था वो ना अपने घर से गायब हो जाता है। सुबह निकला ना, किसी को, वो हमेशा अब कहीं पे भी जाता था तो अपने एक दोस्त को लेके जाता था भाई, साथ में होता है ना दोस्ती, आ रहे हैं भाई तू, मैं जा रहा हूँ तो तू भी चल, हाँ साथ में चल रहे हैं। हाँ, तो ये वाला सीन था। तो वो हमेशा अपने दोस्त को साथ में लेके जाता था। तो वो अपने दोस्त को उस दिन साथ लेके नहीं गया और वो गायब हो गया। वो सुबह निकला 9-10 बजे निकला और वो भाई रात को आता है सीधा 12 बजे। उसके घर वाले शॉक्ड, भाई तू कहाँ था, ना कोई फ़ोन का था पता, ना तो कॉल कर रहा है, तो फ़ोन उठा रहा है हमारा, कुछ नहीं कर रहा है। और ये सेम चीज़ ना भाई 1-2 दिन नहीं होती है, कंटिन्यू नहीं लगती है, कंटिन्यू। वो सुबह निकल रहा है, रात को आ रहा है। अब भाई उसके घर वाले को शक होता है, भाई क्या कर रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके जो घर वाले थे वो ना उसके दोस्त को बोलते हैं, तुझे पता है, बोलते हैं आंटी मुझे भी नहीं पता, ना ये मुझे बता के जा रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे खुद ही नहीं पता, ना हमसे मिलता अभी ये। और घर वालों पे भी ऐठ रहा है वो। हाँ, घर वालों पे भी ऐट रहा है। ठीक है, तो
दोस्तों पे भी ऐट रहा है, घर वालों पे भी ऐट रहा है, ठीक है। तो अब उसके घर वाले बोलते हैं उसके दोस्त को कि बेटा एक पता करो ना, कहाँ जा रहा है, का पीछा पीछा करो करो पता करो। अब जो उसका दोस्त था वो ना उसके अगले दिन ना उसके साथ ही रहता है, बोलता है तू जहाँ जाएगा मैं भी जाऊँगा तेरे साथ। अब भाई वो सुबह निकला वहाँ से, उसके साथ उसका दोस्त भी जाता है, और वो पता कहाँ जाता है, कहाँ? कोठे पे, ठीक है, मतलब फिजिकल होने के लिए करने के लिए जाता था, ठीक है। अब वो भाई वो सुबह निकलता था, वो अपना बढ़िया जाता था करता था। अब पूरे दिन वहाँ से करने के बाद वो वहाँ से निकल के ऐसे हांटा रहता था, रात को आ रहा है 8 बजे, कभी आ रहा है, कभी 12 बजे आ रहा है, ऐसा सीन आ रहा है, ठीक है। जब उसका दोस्त देखता है कि भाई तू बदल कैसे रहा भाई, क्या सीन है, ना तू नशा कर रहा है, तू नशा भी कर रहा है, ये गलत गलत गंदे गंदे काम भी कर रहा है तू है। तो उसका दोस्त कुछ बोलता नहीं है, जो राज था वो कुछ बोलता नहीं, वो चुपचाप बैठा पड़ा है। वो उसका दोस्त से सुना रहा है, भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, ये क्या भैंस के तू कोठे पे जा रहा है यार ठीक है भाई, तो ये क्या सीन है, तो कोठे पे जा रहा है भाई, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप सुनता है, चुपचाप सुन रहा है। अब वहाँ से उठता है, वो सीधा पहुँच जाता है अपने घर। अब उसकी मम्मी पूछती है अगले दिन कि पता लगा कहाँ गया है, तो ये थोड़ी बोल देगा आंटी आपका बेटा कोठे पे गया है। तो उसने बोला आंटी मैं पता करा, ये ना एक दोस्त के घर पे जाता है, वहीं पे बैठा रहता है। तो वो झूठ बोल देता है उसकी मम्मी को, ठीक है। अब क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है चल ठीक है। अब धीरे धीरे ना ये चीज़ें कम हो गई थी, जैसे कि वो डेली निकलता था, लेकिन पहले ये था कि वो सुबह जा रहा है, वो रात को आ रहा है। अब ये था कि वो जा रहा है तो 2-3 घंटे 3-4 घंटे के अंदर वो घर पे आ जाता था, ये हो गया था। अब भाई वो जा रहा है आ रहा है। अब क्या होता है, इसी बीच में जो राज के फैमिली वाले होते हैं उनके ना मतलब किसी कज़न वगैरह की शादी वगैरह होती है, तो सभी उसकी पूरी फैमिली निकल जाती है शादी में। राज और जो उसकी छोटी बहन थी वो, और ना राज की जो दादी थी, ये तीनों घर पे रहते हैं, एंड उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो ना निकल जाते हैं शादी में, ठीक है। अब शादी में निकलते हैं, वो 2 दिन बाद आने वाले थे। अब शादी में निकलते हैं, अब क्या होता है 2 दिन बाद जब वो शादी से घर पे आ रहे थे, तो वो अपनी छोटी बेटी को फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा हम लोग आ रहे हैं, खाना बना लेना हमारा भी। तो उसकी जो छोटी बेटी थी वो बोलती है कि पापा मेरे हाथ में चोट लगी पड़ी है, मैं नहीं बनाऊंगी मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड वो ना ये बोल के गुस्से में फ़ोन काट देती है। और ये खाना बनाने वाली बात ना राज सुन लेता है, ठीक है। राज सुन लेता है कि भाई पापा घर में मम्मी पापा आ रहे हैं, खाना बनाना है। अब भाई मैं आपको पहले बता दूं, राज को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, उसने आज तक कभी खाना बनाया नहीं है, उससे मैगी बनानी भी नहीं आती थी भाई, समझ लो, ठीक है। अब क्या सीन है, ये चीज़ सुनते ही कि मम्मी पापा आ रहे हैं, भाई वो एकदम खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जो उसकी दादी किचन के अंदर आती है, वो देखती है कि भाई खाना बन रखा है भाई, मटर पनीर की सब्जी, चावल हैं, वाइट वाले रसगुल्ले, जो लाल मोहन नहीं होते काले वाले रसगुल्ले, ये सब बन रखे हैं एकदम। उसकी दादी एकदम शॉक्ड, भाई ये किसने बनाया। तो बोलता है, जो राज था वो ना एक लड़की के अंदाजे बड़ा बोलता है कि ये खाना मैंने बनाया है, लड़की की आवाज़ में मतलब अंदाज उसका बिल्कुल बोलने का तरीका लड़की वाला था कि ये खाना तो मैंने बनाया है। तो उसकी दादी हंसने लगती है कि भाई तेरे को तो पानी गर्म करना भी नहीं आता, तू खाना कैसे बना सकता है। कह रहा मैंने तो यूट्यूब पे देख के खाना बनाया है, ऐसे लड़की की आवाज़ में, कि मैंने तो यूट्यूब पे देख के खाना बनाया है। तो उसकी दादी बोलती है चल तूने ऑनलाइन मंगवा लिया होगा, खाना वगैरह मंगवा लिया होगा। अब भाई उसके घर वाले आते हैं, अब भाई जैसे उसके पापा देखते हैं कि भाई खाना इतना बन रखा है, वो बोलते हैं कि बेटी तो उसने तो मना करा था खाना नहीं बनाएगी, उसकी छोटी बेटी ने। तो बोलता है, उसकी दादी बोलती है कि ये खाना ना किसी और ने नहीं, ये राज ने बनाया है। तो बोलता है, उसके पापा हंसने लगते हैं, अरे इससे ये बनाया है खाना, इसको तो पानी गर्म करना भी नहीं आता, तो ये कैसे बना देगा। तो वो भी पापा से ऐसे बोलता है, नहीं पापा ये खाना मैंने बनाया है यूट्यूब पे देख के। तो यूट्यूब पे देख के पहले पापा से देखते हैं कि भाई इसके बात करने का तरीका क्या है, ये कौन सा अंदाज में, ये कौन सा अंदाज है उसके पापा। तो उसके पापा सोचते हैं कि चल मजाक कर रहा है, क्योंकि ना वो अपने पापा साथ बहुत फ्रैंक था, मतलब होता है ना कि वो उसके पापा लगता है कि मजाक कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो उसके पापा हंसने लगते हैं, उसके पापा समझ जाते हैं कि भाई ये जो खाना है उसने ऑनलाइन मंगाया, वो ये समझते हैं। अब क्या होता है भाई, वो ये चीज़ करने के बाद वो चले जाता है सीधा अपने कमरे में। अब भाई उसके पापा बोलते हैं भाई खाना एक्चुअली बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और वो खाना भाई राज ने ही बनाया था, ठीक है। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी, उसके पापा खुश हो गए कि बढ़िया खाना यार, ऐसा खाना तो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता यार, बढ़िया खाना बनाया इसने। उसके पापा को तो लगा रेस्टोरेंट का खाना है, तो उसका पापा को लगा कि हाँ रेस्टोरेंट का खाना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट था। अब क्या सीन होता है भाई, जो राज था उसका ना अगले दिन एग्ज़ाम था, ठीक है, कॉलेज का एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जा रहा था, ठीक है। उसका जो दोस्त था वो भी उसके साथ गया था। अब एग्ज़ाम देने के बाद राज एग्ज़ाम दे के पहले निकल जाता है, और जो उसका दोस्त था वो ना थोड़ा लेट एग्ज़ाम दे के निकलता है। तो वो बोलता है कि जो राज बोलता है कि मैं ना तेरा बाहर इंतजार करूँगा, तो आ जाइए। तो अब क्या होता है भाई, जो उसका दोस्त था वो एग्ज़ाम ख़त्म करता है, वो बाहर आता है, वो देखता है कि बाहर राज है ही नहीं। अच्छा, बाहर राज है ही नहीं। तो भाई वो कॉल करता है, तू कहाँ पे है भाई, मैं तो खड़ा हूँ गेट के बाहर खड़ा हूँ, स्कूल को कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ मैं। तो भाई वो बोलता है कि आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। तो है कहाँ पे,
वो 5 मिनट उसको वेट करवाता है, 10 मिनट वेट करवाता है, 15 मिनट वेट करवाता है, वो आधा घंटा वेट करता है, फिर भी नहीं आता है। तो वो क्या करता है, बोलता है तो है कहाँ पे बताएगा? तो अरे कह रहा आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 5 मिनट को दे, आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो बोलते काम कर, वीडियो कॉल उठाता हूँ। तो उसका दोस्त कह यार नहीं 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 नहीं, वो वीडियो कॉल उठा जल्दी उठा। तो पता है दोस्त यारी में ऐसे ही होता है। तो भाई वो वीडियो कॉल करता है उस टाइम पे उसको, जैसे वो वीडियो कॉल करता है, वो वीडियो कॉल उठाता है, वो देखता है कि जो राज है वो ना एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा पड़ा मैकडी में, ठीक है। और उसने वो देखता है कि उसकी प्लेट में 2 बर्गर रखे पड़े हैं, ठीक है, और 2 कप में कोल्ड ड्रिंक रखी पड़ी है, ठीक है। जैसे ही जो उसका दोस्त था वो दिखता है कि तू ओए अकेले अकेले खा रहा है बेटे, बहुत मारूंगा, वो बोलता है पहले। फिर वो देखता है कि तूने 2 बर्गर क्यों ले रखा है? कह रहा अरे नहीं नहीं, मुझे भूख लगी बड़ी तेज की। कह रहा तेरे साथ कोई है ना? तो झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है ना। कह रहा कैमरा आप पीछे करके देखा, भाई पीछे करता है, पीछे कोई भी नहीं होता है, पीछे कोई था ही नहीं। तो बोलता फिर तूने 2 बर्गर क्यों लिया है और 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक? अरे भाई मैं खाऊंगा यार, मुझे भूख लगी पड़ी है। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात भाई ये है कि देखो बंदे को भूख लगी, वो 2 बर्गर खा लेगा, उसने 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक क्यों ले रखी है? 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक क्यों ले रखी है उसने? तो वो बोलता है कि भाई झूठ मत बोले, कोई तो है तेरे बगल में, तो झूठ बोल रहा है कि किसी लड़की के साथ है तो अकेले। तो बोलता है नहीं भाई सच में अकेले ही हूँ मैं, अकेले ही हूँ मैं। अब भाई वो उसी टाइम जहाँ पे था वो पहुँच जाता है, बगल में था मैकडी, मतलब कॉलेज के बाहर मैकडी था, तो वो जाता है वहाँ पे सीधा। अब भाई वो देखता है कि वहाँ पे एक्चुअल में कोई बंदा नहीं होता है, और उसने 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक ले रखी है और बर्गर लेकर खा रहा है बैठ के। अच्छा, दोनों खुद ही खा रहा है? दोनों खुद ही खा रहा है, खुद खुद ही खा रहा है। और अब मेन बात आता है क्या सीन है? मेन बात ये है कि जो मैकडी वाला बंदा था वो ना उसके दोस्त को बोलता है कि ये जो आपका दोस्त है, बोलता कि हाँ, कह रहा ये ना तब से किसी से बात कर रहा है। अच्छा। कह रहा तब से किसी से बात कर रहा है और वहाँ पे कोई है नहीं फिर भी। तो वो बोलता है कि बात कर रहा है किसी से, ये तो अकेला है। कह रहा नहीं सच में बात, इसने 2 बर्गर भी, उसे बार फोर्स कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो उसको फोर्स कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं तो किसको फोर्स कर रहा है वो? तो भाई उसका दोस्त भाई बोलता है कि भाई उसको पता लग गया कि भाई इसकी सारे बिहेवियर चेंज हो चुका है पूरा भाई, ना ये बात करने का तरीका, ना ये अलग अलग काम कर, गंदे गंदे काम कर रहा है, नशे कर रहा है, अभी ये कोठे पे जा रहा है, तो भाई ये सारे काम कर रहा है। उसका दोस्त समझ आता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपने दोस्त से वो लड़की की तरह बात नहीं कर रहा? नहीं, दोस्त वो लड़की अंदाजे तब बात करता है जब मतलब कुछ ना फीमेल वर्जन वाला काम होता है, जैसे खाना बनाने वाला बात था, तो उस टाइम उसने लड़की के बारे में बात करी थी कि नहीं नहीं ये मैंने बनाया सब का। तो उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ता है, वो उसको लेके चलता है, वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। बोलता है घर चल ले। अब घर पहुँचता है वो, अब जैसे घर पहुँचता है तो भाई अब क्या होता है, उसी रात को क्या सीन है, पूजा पाठ वो कंटिन्यू कर रहा है। वो सुबह टाइम से पहले उठ रहा है, अब जब वो पहले उठता था उससे पहले उठ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मंदिर जा रहा है कंटिन्यू, और शाम को वो नॉनवेज खा रहा है दबा के, चिकन वाले मोमोज खा रहा है एकदम बढ़िया, ठीक है। और भाई मतलब सुबह पूजा पाठ चल रही है और रात को अय्याशी चल रही है, ऐसा सीन था उसका, ठीक है। अब भाई उसके घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीन है नहीं है। अब क्या होता है भाई, जिस दिन ये एग्ज़ाम वाला सीन हुआ था, बर्गर वाला सीन हुआ था, उसके अगले दिन रात के टाइम ना जो उसकी छोटी बहन थी राज की, वो ना अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है, जब मतलब करीब रात के ऑलमोस्ट 11-12 बज रहे थे, ठीक है। जो राज था वो अपने कमरे में बैठा पड़ा है, ठीक है, और ना वो मिरर के आगे बैठा पड़ा है और वो अपने फेस पे लिपस्टिक लगा रहा है, भाई वो बंदा, ठीक है। उसकी बहन आती है, वो देखती है कि भाई लिपस्टिक लगा रहा है, उसकी बहन मजे लेने लगती है, अरे लड़कियों वाले शौक चढ़ रहे तेरे को भी, इस टाइप का करने लगता है। कितना डिफरेंस था दोनों की एज में? मतलब वही 1-2 साल का होगा डिफरेंस, ठीक है। तो उसकी बहन मजे लेने लगती है कि ओ लड़की बनने का शौक है, लिपस्टिक लगा रहा है। तो वो ना कुछ बोलता नहीं है, वो बंदा कुछ बोलता नहीं, वो कंटिन्यू अपना लगा रहा है, मेकअप कर रहा है, वो ब्लशर वगैरह जो होता है ना, ब्रश वगैरह लगा रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब भाई क्या होता है, वो ये चीज़ आती है मम्मी को बताने के लिए, मैं जा रही हूँ मम्मी बताने के लिए। अब वो जाती है मम्मी को बताती है, मम्मी एकदम शॉक्ड कि लिपस्टिक लगा रहा है, मम्मी एकदम ऊपर आती है भक्के। अब जैसे ही मम्मी उस पर आती है, वो देखती है कि जो राज था वो ना कमरे के अंदर कमरा उसने लॉक कर रखा है, और वो एक साड़ी पहन रहा है, ठीक है, साड़ी पहन रहा है। और साड़ी पहनने के बाद वो पायल पहनता अपने पैरों में। वो पायल किसी का और है, उसकी मम्मी का पायल था भाई, वो अपनी मम्मी के कमरे से लेके आता सारा सामान, ठीक है। वो पहले ला के रख दिया को उसने, तो पहले वो साड़ी पहनता, उसकी मम्मी देख रही है विंडो से उसकी मम्मी देख रही है कि वो पहले साड़ी पहन रहा है। उसकी मम्मी बोल रही क्या कर रहा है, वो उसकी अपनी मम्मी की बातें सुनता नहीं है, ठीक है। अब भाई वो पहले साड़ी पहनता है, फिर वो अपने पैर में पायल पहनता है, और वो पायल पहनने के बाद इधर से उधर कर रहा है,
भाई ये चीज़ देखते भाई उसकी मम्मी उसके पापा को बुलाती है, दादी को बुलाती है, सभी लोग आते हैं, गेट नॉक कर रहे हैं, क्यों क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ये साड़ी वाड़ी पहन रहा है। भाई सीधी सी बात है भाई, अगर कोई बंदा साड़ी वाड़ी पहन रहा है भाई, ये ऐसा हरकतें कर रहा है, तो भाई घर वाले तो बोलेंगे ना। तो भाई वो ना दरवाज़ा खोलता है, कुछ नहीं करता है। उसके पापा बहुत मतलब वो दरवाज़ा नॉक करते, कुछ भी करते, वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब भाई क्या होता है, उसके पापा क्या करते हैं, बहुत करते तब जाकर वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे उसके पापा अंदर गए, पापा रख के देते पहले तो उसमें, औरत बनने का शौक है तेरे को, औरत बनने का शौक है तेरे को, तो रख के चाटा देते हैं इसमें। तो भाई वो बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मज़ा आता है, ये साड़ी पहनने में, पायल पहनने में मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसको आप फिर रख के दे चाटा उसमें खींच के। अच्छा। औरत बनने का शौक है तेरे को, पागल क्या हरकतें कर रहा है तू, ये साड़ी पहन रहा है, तू पायल पहन रहा है, ये क्या सीन है। तो भाई जैसे ही दूसरा चाटा रख कर देते हैं भाई, वो बेड पे बैठता है और 2 मिनट वो शांत बैठता है, वो उठता है, वो देखता है ये साड़ी वाड़ी पहन रखी है उसने, पायल पहन रखा है, उसमें लिपस्टिक ला रखी है, पूरा मुंह में मेकअप कर रखा है उसने। भाई वो शॉक्ड एकदम, भी क्या हो रहा है, वो साड़ी उतारता है। उसकी मम्मी बताती है कि बेटा तू कर क्या रहा था। कह रहा मम्मी मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा था। मतलब वो बस में नहीं था, वो क्या करता उसे खुद ही नहीं पता। उसे बाद में पता लगा कि भाई ये सारी उसने साड़ी पहन रखी थी, उसने लिपस्टिक लगा रखी थी, ये सारी चीज़ को बाद में पता लगा। अब भाई ये चीज़ जैसे पता लगा उसकी मम्मी को कि भाई, वो बताता सारी बातें बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे सीन है कि मुझे पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ अभी। तो उसके घर वाले, उसकी जो दादी थी, वो समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो ना एक पंडित जी को जाकर बताते हैं सारी बातें कि हमारा लड़का है वो ना ऐसे ऐसे हरकतें करने लग गया है, क्या हुआ नहीं हुआ है। उसके पंडित जी बोलते हैं कि आप एक बार ना अपने लड़के को लेके आना मेरे पास, मैं एक बार देखूंगा उसको। अब उसी दिन उसके घर वाले राज को लेके जाते हैं पंडित जी के पास। अब जैसे ही पंडित जी भाई राज को पहली बार देखते हैं, वो भाई समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई जैसे ही पंडित जी राज का हाथ पकड़ते हैं, भाई पंडित जी एकदम शॉक्ड। पंडित बोलते हैं कि आपके बेटे के अंदर ना 2 आत्माएं हैं, 2 आत्माएं हैं, एक लड़के की आत्मा है और दूसरी लड़की की आत्मा है। जो लड़की की आत्मा थी वो भाई पूजा पाठ करती थी, वो पूजा पाठ वगैरह बहुत बिलीव करती थी। और जो लड़के की आत्मा थी वो ना भाई नशा वगैरह करता था, जितने गंदे काम थे, वो कोठे पे जाना, वो नशा वगैरह करना, वो लड़का करता था, लड़के की आत्मा करती थी। अब भाई जैसे ही वो पंडित जी बोलते, पंडित जी उसी टाइम भाई तंत्र वदन जो एक पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। अब उसी टाइम क्या सीन होता है कि जो पंडित जी थे वो उस लड़के की आत्मा को तो भगा देते हैं, लेकिन वो जो लड़की की आत्मा थी, पंडित जी उसको भगा नहीं पाते हैं, उसको भगा ही नहीं पाते। बोलते कि भाई ये लड़की बहुत ही स्ट्रांग है, इस जो भी एंटिटी है, जो भी आत्मा है, बहुत स्ट्रांग है कि भाई ये जा ही नहीं रही है। क्योंकि भाई वो जो लड़की थी वो पूजा पाठ कर रही है भाई। तुम ये सोचो ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो के वो पूजा पाठ कर रही है, तो भाई इससे ज़्यादा खतरनाक क्या ही हो सकता है। तो भाई पूजा पाठ कर रही है वो। अब भाई क्या होता है, जो पंडित जी थे वो बोलते हैं कि भाई इसको भगाना मेरी बस की बात नहीं है, इसे तुम दिखाओ किसी बढ़िया तांत्रिक को दिखाओ, जिसको भाई बहुत नॉलेज हो, वही इसको भगा सकता है। क्योंकि इस लड़की के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये खुद पूजा पाठ कर रही है, भगवान से नहीं डर रही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद भाई उसके घर वाले मतलब बहुत सारे बाबाओं को दिखाते हैं, अलग अलग बाबाओं को दिखाते हैं, कोई भी उस जो लड़की की आत्मा थी उसको मतलब हटा नहीं पाते हैं, कोई नहीं निकाल पाया उसके लड़की की आत्मा को। अब भाई ये लोग ना मतलब बाबा को, मतलब बहुत सारे बाबा को दिखाते ये लोग ना एक बाबा के पास पहुंचते हैं। वो बाबा जो थे वो ना बहुत मतलब उनको बहुत ज्ञान थी, बहुत नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, वो ना उस लड़के के नाम, राज के नाम से वो पूजा करवाते हैं, 7 पूजा करवाते हैं, 7 अलग अलग मंदिर में 7 पूजा करवाते हैं, ठीक है। 7 पूजा करवाते हैं। 7 पूजा जब से करवाया, उस पंडित जी ने करवाया था, उस दिन के बाद से जो लड़की की आत्मा थी ना, वो ना राज को परेशान करना बंद कर देती है। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही कम कर देती है, बहुत कम कर देती है। कभी कभार उसके मतलब हरकतें चेंज होगी मतलब यूजली जो राज था वो नॉर्मली रहता था। और लड़की की आत्मा के बारे में बताया उन्होंने? लड़की की आत्मा क्या बताया कि जो उस दिन ये चौराहे के ऊपर किया था ना, ये वहीं से आई है, वो टोटका वोटका था ना, ये वहीं से आई है। पंडित जी ने राज से पूछा कि ये ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो कोई कहीं पे तो गिरा विरा था, कुछ था। तो उस पंडित जी ने पूछा, तो राज ने बोला कि हाँ ये दीपावली के दिन तो हुआ था। और उसका जो दोस्त था ना, वो पंडित जी को सारी बातें बताता है, ये वाली बातें भी, कि ये कोठा वोठे पे जाता है, उसके घर वाले को नहीं बताता है, वो पंडित जी को अकेले में जाके बताता है कि ये नशा भी पहले नशा नहीं करता था, नॉनवेज नहीं खाता था, ठीक है। और ना ये अब सारे काम करने लग गए, सारे गंदे काम करने लग गए ये। तो भाई पंडित जी जैसे पता लगा तो वो राज से पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, ऐसा सीन है भाई बता। तो वो बताता है कि हाँ दीपावली के दिन ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। तो पंडित जी बोलते कि जो आत्मा है लड़की की वो वहीं से आई है।
और भाई आज भी ना वो मजाक से हट के वो बंदा डरा रहता है 24 घंटा, मतलब जब भी होता है। अभी तो फिलहाल काफ़ी कम हो गया है, मतलब जब भी वो हमसे मिलता था ना तो मतलब भाई बहुत डरा डरा सा फील करता था, मतलब उसकी फटती थी भाई, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फटती थी। और उसे पता था भाई मैं स्टोरीज कवर करता हूँ, तो उसको मेरे को बताने में उसकी और फटती थी कि मेरे को बताएगा, मैं भाई बता दूंगा बंदों को, लोगों को बता दूंगा। तो उसने बोला कि चल बता दे लेकिन नाम मत लियो मेरा। मैंने कहा भाई ठीक है, नाम ही नाम तो बताऊंगा। लेना भी नहीं चाहिए यार, ऐसा किसी के साथ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है और उसको और उसकी फैमिली को ही पता है, क्योंकि बहुत सीरियस चीज़ है भाई ये। बंदा अगर और अभी भी भाई वो जो आत्मा है ना वो प्रॉपर तरीके से निकली नहीं है, उसकी लड़की की आत्मा राज के अंदर से निकली नहीं है। वो अभी भी मतलब कभी कभार कुछ भी ऐसा चीज़ होगा तो उसके अंदर आ जाएगी वो आत्मा। प्रॉपर ठीक ही नहीं हुआ है। अभी चल रही है ट्रीटमेंट उसकी? ट्रीटमेंट वगैरह कंटिन्यू चली रही है, बट अभी कह सकते हैं और पूरी उसकी तरीके तबीयत वगैरह तो ऐसे ठीक है? तबियत ठीक है, बट कभी कभार अचानक से मतलब उस लड़की की आत्मा आ जाती है उसमें, वो हरकतें करने लगता है लड़कियों की तरह, साड़ी पहनने लगता है, वही पायल वाली चीज़ें, वो मतलब जो भी लड़कियों को पसंद होता है वो चीज़ें करने लगता है। और पूजा पाठ वो अभी भी कंटिन्यू करता है। पहले वो पूजा पाठ नहीं करता था, अब वो कंटिन्यू पूजा पाठ करता और अब चिकन विकन खाना छोड़ दिया, कोठे वोठे पे जाना, और वो सब वो वाले लड़के की आत्मा पूरी क्लीन कर दी उन्होंने। है। जो लड़के की आत्मा थी वो तो पंडित जी, पहले जो पंडित जी थे उन्होंने हटा दिया था। वो चिकन वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो तो जितने भी गंदे काम थे वो पहले वाली जो लड़के की आत्मा थी वो करता था। जो तो लड़की की उसे वो आत्मा पहले थी, ही ट्रीट कर दिया हाँ था। हाँ हाँ, उसे तो पहले हटा दिया था। लेकिन जो लड़की की आत्मा थी ना भाई वो अभी भी भाई है उसमें, वो अभी भी आती कभी कभार उसके अंदर आ जाती है। और भाई सीन क्या है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दिखा दिया भाई, अलग अलग दिखा दिया, अलग अलग पंडित जी को दिखा दिया, तांत्रिक दिखा दिया, बट कहीं से भी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला एकदम परफेक्ट तरीके से, कोई ठीक नहीं कर पाया। और ये नहीं पता चला वो आत्मा पूजा कैसे कर पाती है? वो आत्मा पूजा भाई ये चीज़ तो नहीं बताया उन्होंने एग्जैक्ट मेरे को कि भाई कैसा सीन है नहीं सीन है, बट उन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो ना वहीं से आई थी, एग्जैक्ट जो चौराहा वाला सीन था वहीं से आई थी। वाह यार भाई, बढ़िया स्टोरी लेकर आया आप, बड़ी यूनिक कहानी थी और मज़ा आया हमें तो। आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। और अगर आपको मज़ा आया दोस्तों तो हमारे भाई का जो चैनल है वहाँ पर ये बहुत सारी हॉरर और ट्रू क्राइम स्टोरीज़ को कवर करते हैं। आप इनके चैनल को चेकआउट करिए, कंटेंट देखिए और प्यार दिखाइए। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो भाई अपना फीडबैक ज़रा कमेंट सेक्शन में दे दो। और अगर आप चाहते हो हम एक और पॉडकास्ट करें भाई के साथ तो वो भी कमेंट कर दो। और फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए। जो इतनी भी हॉरर स्टोरीज़ हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं, तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। अपने सबकॉन्शियस में बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि आपके साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंडसेट से रहें, अच्छे काम करें और बस आगे बढ़ें लाइफ में हमेशा। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जी, सी यू, बाय। टाटा।